सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो ब्रह्मांड का पालनहार है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और क़यामत के दिन तक सत्य का मार्ग अपनाने वाले सभी लोगों पर शांति और आशीर्वाद बना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। हमारी श्रृंखला सूरह को समझना में आपका फिर से स्वागत है। हमारा उद्देश्य बहुत सरल है, कुरान के संदेश को इतनी आसान और दिल को छू लेने वाली भाषा में आपके सामने रखना, जिससे हर एक दिल अल्लाह के शब्दों से सीधा जुड़ सके। आज हम पूरे कुरान की सबसे सख्त और शक्तिशाली चेतावनियों में से एक पर विचार करने जा रहे हैं, सूरह अल-मसद, जिसे सूरह लहब भी कहा जाता है। लेकिन मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं, यह सूरह केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई पुराना इतिहास नहीं है। यह अहंकार, क्रूरता और सत्य के प्रति नफरत का एक सार्वभौमिक रूप है। यह इस बात का एक गंभीर सबक है कि कैसे धन और सामाजिक प्रतिष्ठा किसी इंसान को पूरी तरह अंधा कर सकती है। अंततः यह अल्लाह के न्याय की एक बेहतरीन मिसाल है। यह केवल एक तफसीर नहीं है, यह एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। आइए शुरुआत करते हैं। इस सूरह के अहमियत को गहराई से महसूस करने के लिए हमें प्राचीन मक्का की धूल भरी गलियों में वापस जाना होगा और एक ऐसे शख्स से मिलना होगा जिसका नाम अब्द अल उज्जा इब्न अब्द अल मुत्तलिब था। शायद आप इस नाम को न पहचानो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास उसे उसके इस उपनाम से याद रखता है, अब्बू लहब, यानी आग की लपटों का बाप। वह अब्द अल मुत्तलिब का बेटा था। सोचो इसका क्या मतलब है। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। उनका खून एक था। वे एक ही पारिवारिक जाल में पले बढ़े और एक ही गलियारों में चले। शारीरिक रूप से अब्बू लहब एक रोबीला और तगड़ा शख्स था। इतिहासकार उसे लंबा, दिखने में आकर्षक और प्रभावशाली बताते हैं, जिसके चेहरे पर एक अजीब लाल चमक थी जो आग की तरह दगती थी। वह इस उपनाम को बड़े घमंड के साथ एक तमगे की तरह इस्तेमाल करता था। दिखने में ऐसा होने के साथ साथ वह बेहिसाब अंधाधुंध अमीर भी था। उसके पास ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े थे, बड़े व्यापारिक रास्ते उसके कब्ज़े में थे और उसके पास सोने, जवाहरात और ग़ुलामों का ढेर था। मक्का में उसका सामाजिक रुतबा और धौंस चरम पर थी और उसकी पत्नी भी हर मामले में उसकी तरह ही तिकड़मी और महत्वाकांक्षी थी, उम्म जमील, जिसका असली नाम अरवा बिन्त हर्ब था। वह मक्का के सबसे ताकतवर सरदारों में से एक अब्बू सुफियान की बहन थी। उम्म जमील मक्का के अमीर घराने की एक संभ्रांत औरत थी, तेज, चालाक, बेहद असरदार और बुरी तरह अहंकारी। अब्बू लहब और उम्म जमील मक्का का ऐसा पावर कपल, शक्तिशाली जोड़ा थे जिन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उनके पास दौलत, ऊंचे संबंध, रसूख और ताकत सब कुछ था और उन्होंने इस ताकत के एक एक कतरे को अपने ही भतीजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। यहाँ एक दिल दहला देने वाली बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब आप इसे सुनेंगे तो अब्बू लहब की क्रूरता आपके दिल को और भी गहरे ज़ख्म देगी। इससे पहले कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सार्वजनिक रूप से अपनी नबूवत, पैगंबर होने की घोषणा की, ये दोनों परिवार न केवल खून के रिश्ते से बल्कि शादी के बंधन से भी जुड़े हुए थे। अब्बू लहब के दो बेटे थे, उत्बाह और उतैबा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खूबसूरत बेटियां थीं, रुकैया और उम्म कुलसुम। पारिवारिक एकता दिखाते हुए अब्बू लहब ने उत्बाह की शादी
रुकैया से और उतैबा की शादी उम्म कुलसुम से तय की थी। ज़रा रुकिए और इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पैगंबर की दो प्यारी बेटियां अपने ही चाचा के घर में रह रही थीं। यह रिश्ता प्यार, अपनेपन और सुरक्षा का होना चाहिए था। कुछ समय के लिए यह ऐसा ही था, लेकिन फिर वह दिन आया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आसमान के दरवाजे खुल गए। नूर पर्वत की शांत रातों में हिरा की गुफा के अंदर एक आवाज़ गूंजी, इकरा, पढ़ो। 3 साल तक इस्लाम का संदेश चुपचाप एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचाया गया। ईमान वालों का एक छोटा और ख़ूबसूरत दायरा बन गया। हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत जैद रजी अल्लाहु अन्हुम। फिर वह ईश्वरीय आदेश आया जिसने खामोशी को तोड़ दिया। अल्लाह ने सूरह अश-शुरा की आयत 214 नाजिल प्रकट की और ए रसूल, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अजाब खुदा से डराओ। अब इसे सबके सामने लाने का समय आ गया था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की केंद्रीय पहाड़ी कोह-ए-सफ़ा, माउंट साफ़ा की चोटी पर चढ़ गए। प्राचीन अरब में इस पहाड़ी पर चढ़कर एक ख़ास आवाज़ लगाना ख़तरे का आखिरी संकेत माना जाता था। इसका मतलब होता था कि दुश्मन की फ़ौज हमला करने के करीब है। यह जीवन और मृत्यु का सवाल होता था। उनकी आवाज़ सुनकर मक्का के लोग सब कुछ छोड़ छाड़कर दौड़ पड़े। व्यापारी अपनी दुकानें छोड़ आए, सरदार अपने घर छोड़ आए और हज़ारों लोग पहाड़ी के नीचे इकट्ठा होकर ऊपर देखने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीड़ की तरफ देखा और पूछा, ओ लोगों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक सेना आप पर हमला करने की तैयारी कर रही है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? बिना एक पल सोचे भीड़ एक साथ चिल्लाई, हाँ, आप अल अमीन, सच्चे और अमानतदार हैं। हमने पूरी ज़िंदगी आपके होठों से एक भी झूठ नहीं सुना। तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात रखी, तो जान लो कि मैं तुम्हें एक सख्त अजाब, सज़ा के आने से पहले सचेत करने आया हूँ। भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर उस खामोशी को चीरती हुई नफ़रत से भरी एक आवाज़ गूंजी। वह उनका अपना चाचा था। अब्बू लहब आगे बढ़ा, अपने भतीजे की तरफ उंगली उठाई और मक्का के सभी लोगों के सामने चिल्लाया, तब्बन लका, तुम बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने हमें इसी के लिए इकट्ठा किया था? इन शब्दों के साथ अब्बू लहब ने दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। वह पीठ फेर कर गुस्से में चला गया और अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुन लिया। मक्का के सामने यह साबित करने के लिए कि वह इस्लाम को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है, अब्बू लहब ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ वार करने का फ़ैसला किया, जहाँ एक पिता को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, उनकी संतान पर। अब्बू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक क्रूर अल्टीमेटम दिया, मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अगर तुम उनके साथ रहे तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दूंगा। तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। उसके बगल में उम्म जमील खड़ी थी, जो आग में घी डाल रही थी, अपने बेटों पर दबाव बना रही थी और उन्हें हुक्म मानने के लिए मजबूर कर रही थी। बेटों ने घुटने टेक दिए, लेकिन उन्होंने केवल साधारण तलाक नहीं दिया। मक्का की संस्कृति में वैवाहिक अलगाव को संभालने का एक सम्मानित और गरिमापूर्ण तरीका था। इसके विपरीत उन्होंने पैगंबर की बेटियों को अपमानित करने का रास्ता चुना। उन्होंने पैगंबर की बेटियों को बिना किसी सम्मान के उनके पिता के घर वापस भेज दिया, जैसे उनका कोई वजूद ही न हो। कल्पना कीजिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दो टूटे हुए दिल वाली बेटियों को अपने घर वापस आते देख रहे हैं। ये वह पिता थे जो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रिवायतों में आता है कि जब भी उनकी बेटी फ़ातिमा कमरे में आती थीं,
तो वे खुद खड़े हो जाते थे, उनके माथे को चूमते थे और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा था, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अब उनकी दो बेटियां उनके सामने खड़ी थीं, जिन्हें उनके ही सगे चाचा ने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को बेसहारा नहीं छोड़ता। जब उतैबा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका तो पैगंबर ने अपने हाथ उठाए और एक शांत लेकिन खौफनाक दुआ की, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता छोड़ दे। कुछ समय बाद उतैबा सीरिया जाने वाले एक व्यापारिक काफिले में शामिल हुआ। एक रात जब काफिला एक गहरी घाटी में रुका तो वहाँ एक जंगली शेर आया। उसने सोते हुए हर एक आदमी को सूंघा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जब तक कि वह उतैबा के पास नहीं पहुंच गया। अंधेरे में शेर ने उस पर हमला किया और उसे ख़त्म कर दिया। एक सताए हुए पिता की दुआ कबूल हो चुकी थी। रही बात बेटियों की, अल्लाह ने उनके इस दुख के बदले उन्हें कुछ बहुत ही बेहतरीन अता किया। हज़रत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह महान साथी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ। जब बाद में उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत उस्मान का निकाह उनकी बहन हज़रत उम्म कुलसुम से हुआ। पैगंबर की दो बेटियों से निकाह करने के कारण हज़रत उस्मान को जुन्नुरैन, दो नूरों वाले, का शाश्वत खिताब मिला। जिन बेटियों को अस्थायी रूप से अपमानित करके निकाला गया था, अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए सम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सच है, अल्लाह कभी किसी का एक आंसू भी झाया बर्बाद नहीं होने देता। उनकी बेटियों का दुख तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अबू लहब ने एक अथक नफ़रत भरा दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। हर साल हज के मौसम में पूरे अरब से हज़ारों अकीदतमंद मक्का आते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच जाते थे, एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते थे और पूरी सच्चाई और मोहब्बत से अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। और उनके ठीक पीछे एक जहरीले साये की तरह अबू लहब चलता था। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीले से अपनी बात पूरी करते हैं, ओ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और तुम कामयाब हो जाओगे। इससे पहले कि लोग इस बात को समझ पाते, अबू लहब आगे बढ़कर चिल्लाता, इसकी बात मत सुनना, यह झूठा है, यह एक दीवाना है जिसने अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ दिया है। अगर पैगंबर दाएं जाते तो अबू लहब दाएं जाता, अगर पैगंबर बाएं जाते तो अबू लहब बाएं जाता। उसने अपने भारी प्रभाव का इस्तेमाल करके शब-ए-अबी तालिब की घाटी में पैगंबर के कबीले के खिलाफ 3 साल का क्रूर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार बॉयकॉट लागू कर दिया। मुस्लिम पुरुष, महिलाएं और बच्चे पेड़ की पत्तियां और चमड़े के टुकड़े खाने पर मजबूर हो गए। घाटी से भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजती थीं और अब्बू लहब कहाँ था? वह जानबूझकर सार्वजनिक रूप से आलीशान दस्तरख्वान सजाता था, पेट भरकर खाता था ताकि भूखे मुसलमान उसकी विलासिता को देख सकें। वह सचमुच मानता था कि उसकी दौलत ने उसे अजेय बना दिया है। जहाँ अबू लहब सार्वजनिक रूप से नफरत फैला रहा था, वहीं उम्म जमील ने अंधेरे में एक बेहद घिनौना और व्यक्तिगत युद्ध छेड़ रखा था। उसने सार्वजनिक रूप से कसम खाई थी कि वह अपना कीमती सोने का हार सिर्फ इसलिए बेच देगी ताकि इस्लाम के खिलाफ काम किया जा सके। वह एक कुशल कवयित्री थी। वह गलियों में घूम घूम कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने और उन्हें अपमानित करने के लिए कविताएं पढ़ती थी। लेकिन उसकी नफ़रत की सबसे भयानक तस्वीर रात के अंधेरे में सामने आती थी,
जब पूरा मक्का सो रहा होता था तो जमील नुकीले रेगिस्तानी कांटों के बंडल इकट्ठा करती थी। वह अंधेरे में रेंगती हुई आती और उन कांटों को ठीक उसी रास्ते पर बिखेर देती जहाँ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज के लिए गुजरते थे, ताकि हर कदम पर उनके पैरों से खून बहे। रात दर रात यह अमीर घराने की महिला नफ़रत का रूप बनकर मिट्टी में रेंगती थी। क्रूरता हर तरफ थी। जब पैगंबर अल्लाह के सामने सजदे में होते थे तो लोग उनकी पीठ पर ज़बह किए गए जानवरों की खून से सनी अंतड़ियाँ और गंदगी डाल देते थे। वह गंदगी के बोझ तले दबे ज़मीन पर ही रहते थे जब तक कि गलियों से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ नहीं आता था। वह फ़ातिमा रजी अल्लाहु अन्हा थीं, उनकी सबसे छोटी बेटी। आंसू और गुस्से से कांपते हुए उसके छोटे छोटे हाथ अपने पिता की पीठ से गंदगी साफ करते थे। इमाम अल बुखारी बयां करते हैं कि जब ऐसा हुआ तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया, अपनी रोती हुई नन्ही बच्ची की तरफ देखा और नरमी से कहा, मेरी बेटी रो मत, क्योंकि यकीनन अल्लाह तुम्हारे पिता को फतह जीत अता करेगा। यह है मुकम्मल और अटूट विश्वास। और इसके तुरंत बाद आसमान से जवाब आया। सूरह का अवतरण। सफ़ा पहाड़ी की घटना के कुछ समय बाद फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम 5 आयतें लेकर आए। ये 5 आयतें अबू लहब और जमील के नाम थीं। सूरह अल-मसद। आयतों की व्याख्या। आयत 1, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह खुद तबाह हो गया। अबू लहब ने सफ़ा पहाड़ी पर पैगंबर साहब से कहा था, तब्बन लका, तुम्हारा नाश हो। अल्लाह ने वही शब्द तब वापस उस पर पलट दिया। यहाँ हाथ का मतलब उसकी ताकत, उसके पैसे और उसकी उन साजिशों से है जो उसने रची थीं। सब कुछ तबाह हो गया। हमारे जीवन के लिए सबक। दुनिया में जालिम चाहे जितना शक्तिशाली दिखे, अल्लाह सब देख रहा है। हक के खिलाफ उठने वाले हाथ अंततः नष्ट हो जाते हैं। आयत 2 माँ अघना अनहु मालूहु व माँ कसाब। न उसका माल उसके काम आया और न उसकी कमाई। अबू लहब को अपने धन पर बहुत घमंड था, लेकिन अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी धन दौलत उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। कमाई का एक अर्थ संतान भी है। जिन बेटों के दम पर उसने पैगंबर की बेटियों का अपमान किया था, वे बेटे भी उसे नहीं बचा सके। हमारे जीवन के लिए सबक। बैंक बैलेंस, गादियाँ या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कब्र के पार काम नहीं आते, केवल अच्छे कर्म ही काम आते हैं। आयत 3, एस यसला नारन झात लहब। वह धधकती आग में जल जाएगा। अल्लाह ने यहाँ एक भविष्यवाणी की कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा और जहन्नम नरक की आग में जलेगा। अबू लहब चाहता तो झूठ मूठ का ही इस्लाम कबूल करके कुरान को गलत साबित कर सकता था, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि अल्लाह जानता था कि उसका दिल पूरी तरह सील हो चुका है। यह कुरान का एक बड़ा चमत्कार है। हमारे जीवन के लिए सबक। नरक की आग हकीकत है। हमारे आज के फैसले तय करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आयत 4, वमर अतुहु हम्मा लतल हकब। और उसकी पत्नी जलाऊ लकड़ी ढोने वाली जमील, जो दुनिया में पैगंबर साहब की राह में कांटे बिछाती थी, वह आखिरत परलोक में अपनी पीठ पर अपने ही अजाब का ईंधन लकड़ियाँ ढोएगी। हमारे जीवन के लिए सबक। जो लोग अच्छाई के खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे असल में अपने ही विनाश का सामान तैयार कर रहे होते हैं। आयत 5, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिम मसद। उसके गले में मुड़े हुए खजूर के रेशे की रस्सी है। जमील को मक्का में अपने महंगे हारों और गहनों पर बहुत नाज था। अल्लाह ने फरमाया कि परलोक में उसके गले में सोने के हार की जगह
खजूर के रेशों की खुरदरी और बदसूरत रस्सी होगी। इसी अपमान के प्रतीक मसद रस्सी के नाम पर इस सूरह का नाम रखा गया। हमारे जीवन के लिए सबक घमंड इंसान को नीचा दिखाता है। अल्लाह के दरबार में कपड़ों या गहनों की नहीं, बल्कि नीयत और कर्मों की कीमत होती है। सूरह अल मसद से मुख्य सबक एक, धन किसी को अल्लाह के न्याय से नहीं बचा सकता। 2, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। 3, ईमान वालों को सताना बेहद खतरनाक है। 4, बुराई का साथ देने का अंजाम बुरा होता है। 5, सत्य की हमेशा जीत होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अबू लहब मरा तो उसके शरीर पर एक ऐसी बीमारी हुई कि उसके अपने बेटों ने उसकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया और बांस के डंडों से ढकेल कर उसे एक गड्ढे में डाल दिया। जो मक्का में सीना तान कर चलता था, वह बेहद बेबसी की मौत मरा। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिटाने में ज़िंदगी लगा दी। लेकिन आज 1400 साल बाद भी अरबों दिल हर दिन मोहब्बत से उनका नाम लेते हैं और अबू लहब और उम्म जमील उन्हें सिर्फ एक इबरत चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। जब भी आप सूरह अल मसद पढ़ें, याद रखें, यह अल्लाह का वादा है कि अहंकार हमेशा हारता है और सत्य हमेशा जीतता है। अल्लाह हमारे दिलों को घमंड और नफ़रत से महफूज रखे। आमीन। यदि आपको हमारी यह बयान पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।